एक मिनरल वाटर की बॉटल आप किसी रिटेल स्टोर से सिर्फ 20 रुपये खर्च के खरीद लेते हैं। वही मिनरल वाटर की बॉटल किसी अच्छे होटल में आपको 40 रुपये में मिलती है, और वही सेम ब्रांड सेम कंपनी की मिनरल वाटर की बॉटल आपको किसी बड़े एयरपोर्ट पर लगभग 80 रुपये में मिलती है। आप समझ चुके होंगे कि मैं किस बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही, मैं वैल्यू इन्हांसमेंट के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपनी वैल्यू को इंक्रीज ना करना चाहे, अपनी वैल्यू को इन्हांस ना करना चाहे। लेकिन मैं इस सब्जेक्ट पर आऊँ इससे पहले मैं आपके साथ ये बात करना चाहता हूँ कि वैल्यू इन्हांसमेंट में वक्त लगता है। ये एक दिन का प्रोसेस हरगिज़ नहीं है। कोका कोला एक ब्रांड है। क्या आप जानते हैं कि कोका कोला ने अपने पहले साल में 25 से भी कम बॉटल्स जो हैं वो सेल की? क्या आप जानते हैं कि मशहूर यूट्यूबर कैरी मिनाटी अपने फर्स्ट ईयर जो यूट्यूबिंग का था उसमें उनके 100 से कम सब्सक्राइबर थे? क्या आप जानते हैं कि MDH जो मसाला किंग कही जाती है, भारत की इतनी दिग्गज कंपनी कही जाती है, उसने अपना बिजनेस एक छोटी सी दुकान से, छोटी सी शॉप से शुरू किया था। चलिए मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ 20 प्रूवन वेज, 20 ऐसी बातें जिनको अगर आप रिलीजियसली यानी कि अगर मन से फॉलो करते हैं तो आपकी वैल्यू समाज में, दोस्तों में, घर में इन्हांस होने वाली है, बढ़ने वाली है। इसमें किसी भी तरह का डाउट, संदेह नहीं है। तो पहली बात, वैल्यू योरसेल्फ, खुद की वैल्यू करिए। होता ये है कि हम अपनी वैल्यू नहीं करते, हम अपनी वैल्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, और यही कारण है कि जब हम अपने आप की वैल्यू नहीं करते हैं तो समाज में हमारी वैल्यू नहीं होती है। बिकॉज जब हम अपनी खुद की वैल्यू खुद करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी लैंग्वेज से वो वैल्यू सामने वाले को रिफ्लेक्ट होती है, दिखती है। दूसरी बात, कभी भी अपने बारे में दूसरों से नकारात्मक मत बोलिए। आपने कई लोगों को देखा होगा, वो ऐसा कहते हैं कि ये काम मेरे बस का नहीं है, मैं इतना मजबूत नहीं हूँ कि मैं ये काम कर सकूँ। तो इस तरह की जो बातें हैं, अगर आप समाज में अपने दोस्तों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच अगर इस तरह की बातें कह रहे हैं और फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी समाज में इज्जत बनेगी, आपकी समाज में रिस्पेक्ट बनेगी, तो आप भूल जाइए इस बात। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए है, आपने अपनी वैल्यू इन्हांस करनी है, तो आपको अपने बारे में आज से ही नकारात्मक बोलना बंद करना होगा। तीसरी बात, अपनी वाहवाही करने से बचें। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो कुछ भी जीवन में करते हैं तो उसको वो सेल्फ बोस्टिंग करते हैं, अपने बारे में अपनी खुद की प्रशंसा करते हैं। दोस्तों, आप ये इस चीज़ को मान के चलिए कि आज की डेट में लोगों की नेटवर्किंग इतनी तेज है कि आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत ही तेज गति से जो है वो दूसरे को पता अपने आप लग जाता है। आपको किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका काम जो है वो सामने वाले को अपने आप नज़र आ जाएगा, दिख जाएगा। सो सेल्फ बोस्टिंग से बचें। चौथी बात, अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करें। कई बार होता ये है कि आप दूसरे को अब उस एक हद जो है वो नहीं आप डिफाइन करते, और होता ये है कि वो व्यक्ति आपकी जो है वो आपकी उस हद को क्रॉस कर जाता है, और इससे आपकी रिस्पेक्ट जो है वो स्टेक पर आ जाती है, खतरे पे आ जाती है। पांचवी बात, आपको नेगेटिव लोगों से, नकारात्मक लोगों को वैल्यू करना
बंद करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, नकारात्मक लोग बिल्कुल एक जहरीले सांप की भांति ही होते हैं। वो आप कुछ भी कहेंगे, वो फाइनली आपको जो है एक वेनम स्नेक की तरह, एक जहरीले सांप की तरह डसने वाले हैं। सो नकारात्मक लोगों को जो है आप बिल्कुल जो है वैल्यू देना जो है बिल्कुल बंद कर दीजिए। 6 बात, बी बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। क्यों ना आप कुछ ऐसा करें कि आपकी वैल्यू जो है वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज होती जाए। कुछ ऐसा सीखें, कुछ ऐसे काम करें जिससे आपकी वैल्यू इन्हांसमेंट हो। आप खुद के ही बेटर वर्जन बनिए। दिन प्रतिदिन अपनी वैल्यू को इंक्रीज करने की दिशा में आप कुछ ना कुछ ऐसा कुछ विशेष करते रहिए। 7वीं बात, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान दीजिए। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो दिखता है वही बिकता है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो सबसे पहली चीज़ है जो सामने वाले को देख करके वो आपके बारे में एक विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स जो है आपके बारे में एक रफ आइडिया ड्रॉ कर लेता है। और वो रफ आइडिया ड्रॉ करने का जो बेसिक क्राइटेरिया होता है वो आपकी पर्सनैलिटी होती है। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी पर पूरा ध्यान दीजिए, चाहे वो आपके हेयर स्टाइल हो, चाहे वो आपकी क्लोथिंग हो जो आप कपड़े पहन रहे हो, चाहे आपका वो फिजिक हो यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर हो। ये इन सब बातों को आप जो है इम्प्रूव करने की तरफ पूरा ध्यान दीजिए। 8वीं बात, बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जब आप फाइनेंशियली यानी कि पैसे के आधार पर, मॉनेटरी आधार पर जब आपके पास आज़ादी है, यानी कि आपके पास में इतना धन है, आपके पास में इतना धन संचय है कि आप जो है समाज का, लोगों का हित करने की का समर्थ रखते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू जो है समाज में, दोस्तों में, आसपास इन्हांस होने वाली है और होगी। ये आप मान के चलिए। सो पैसा होना वो जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास पैसा है तो आप जो है समाज में एक अच्छा अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं और आपकी इज्जत जो है ऑटोमेटिकली समाज में बढ़नी तय है। लेकिन इसके साथ कुछ एक चीज़ें वो भी आपको ध्यान रखनी जरूरी है। वो क्या चीज़ें हैं उनके बारे में मैं अलग से आपको बताऊंगा किसी दिन। नेक्स्ट जो 9वीं बात है कि आप कम बोलिए और सुनिए ज़्यादा। जब आप कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं तो सामने वाला आप में इंटरेस्ट दिखाता है, अपनी बात बोलने में वो ऐसा फील करता है कि आप उसमें जो है उसमें उसकी प्रति उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनिए, तो वो आपसे अटैच होगा, हमेशा आपको ढूंढेगा। और जब आपको ढूंढेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू इन्हांस होगी। सो बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा। और कहते हैं कि ईश्वर ने भी हमारे को एक मुंह और 2 कान इसलिए दिए हुए हैं कि हम बोलें कम और सुने ज़्यादा। 10वीं बात, कभी भी लोगों के साथ बहस में ना पड़े। कई बार होता ये है कि आप किसी के साथ एक बहुत ही सकारात्मक तरीके से बात कर रहे होते हैं, पर आपके सामने वाला उस सकारात्मक चर्चा को बहस में तब्दील कर देता है। जैसे ही कोई चर्चा बहस में तब्दील होने लगे तो आप उसे उसी वक्त उस पर रोक और विराम लगाने का पूरा प्रयास करें। अदरवाइज बहस में हासिल आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अपनी रेपुटेशन खोने वाले हैं, ये तो तय। 11वीं बात, ना कहना सीखिए, लर्न टू से नो। बहुत बारी होता ये है कि आप जो काम नहीं भी कर सकते हैं उसके लिए भी आप हाँ कह देते हैं, और जब आप उस काम को नहीं कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली सामने वाले की नज़र में आपकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। सो सिलेक्टिवली हाँ कहिए और जिस बात के लिए आप हाँ कहते हैं उसको पूरा करने का यथासंभव प्रयास करिए। 12वीं बात, किसी भी निर्णय को लेने के पहले 1000 बार सोच लें, क्योंकि जब आप एक निर्णय ले लेते हैं तो उसके बाद आप उससे पीछे नहीं हट सकते। ये बिल्कुल एक बड़ी मशीन जो कोई कंपनी खरीद लेती है
कई हजारों लाखों डॉलर्स खर्च करके, फिर उसके बाद अगर वो मशीन से वो कंपनी की प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं हो रही है या कोई और उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, तो वो मशीन फिर दोबारा वापस नहीं हो सकती। सो आप जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय को लेने के पहले आप उस पर कई बार विचार कर लें, लेकिन जब आप एक बार विचार कर लेते हैं तो उससे पीछे ना हटें, क्योंकि जब आप निर्णय लेते हैं और उससे पीछे हटने की करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी समाज में आपकी प्रतिष्ठा जो है वो खतरे में आ जाती है। अपने गोल पे फोकस करें। जब आप अपने गोल पे फोकस्ड होते हैं, जो व्यक्ति अपने गोल पे फोकस्ड होता है वो सफलता हासिल करता है, और जो व्यक्ति सफल होता है उसकी समाज में इज्जत जो है वो बनती है, रिस्पेक्ट बनती है। 14 नंबर बात आपको बताता हूँ, कभी भी एकदम से रिस्पॉन्ड मत करिए। कई बार होता है ये है कि हम लोगों को सुनते हैं जवाब देने के लिए, लोगों को सुनिए समझने के लिए। सो जब भी आपको कोई कुछ ऐसा बोलता है, कुछ ऐसी बात बोलता है, तो आपको अगर वो बात अच्छी नहीं लगती है या आप उस पर एक अलग मत रखते हैं तो रिस्पॉन्ड करने में ज़रूर थोड़ा वक्त लीजिए, सोचिए समझिए, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करिए। कभी भी क्विकली रिस्पॉन्ड ना करिए, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि ये एक बहुत रिस्की प्रोसेस हो सकता है। आम तौर पर कह रहा हूँ इस बात को। तब तक लोगों को एडवाइस मत दीजिए जब तक वो आपसे मांगते नहीं। कई लोग रास्ते में हर किसी को एडवाइस सलाह बांटते फिरते, तो इस तरह से ना करिए। जब आपसे सलाह मांगी जाए, जेन्युइनली कोई इंटरेस्टेड हो आपसे की सलाह लेने में, तभी आप अपनी सलाह जो है उसको एक्सटेंड करिए। और जब आप सलाह मांगने पर देते हैं तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। नई नई स्किल्स सीखें, नई नई चीज़ें सीखें। मैंने बताया था कि आप अपने जो बेटर वर्जन बनना है उस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप अपने को बेटर वर्जन तभी बन सकते हैं जब आप नई नई स्किल्स सीखते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, राइट। सो 17 नंबर पॉइंट, लोगों के बारे में इल्म से बचें। जब आप किसी के बारे में बुरा बोल रहे होते हैं तो वो व्यक्ति आपके सम्मुख ना हो, लेकिन जिस व्यक्ति से आप उसके बारे में बुरा बोल रहे होते हैं उस व्यक्ति की नज़र में आपकी जो छवि बनती है वो छवि नकारात्मक बन जाती है, और उस नकारात्मक छवि बनने के कारण उस व्यक्ति की निगाह में आपकी वैल्यू कम होती है। और हो सकता है कि वो आने वाले अपने कनेक्शन में 8-10 लोगों को भी ये आपकी ये बात बताए और इससे आपकी जो रिस्पेक्ट है वो स्टेक में आ जाए। अपने वक्त की कदर करें। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने वक्त की कदर करता है वक्त उसकी कदर करता है। सो वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कोई भी हो, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, आप जानते हैं उसको वापस नहीं लाया जा सकता। सो यूटिलाइज योर टाइम टू द बेस्ट ऑफ योर टू द ऑप्टिमम लेवल। बढ़िया से बढ़िया अपने वक्त का इस्तेमाल करें, चाहे वो अपनी हेल्थ के लिए करें, चाहे वो अपने खान पान के लिए, आहार के लिए करें, चाहे वो एक सकारात्मक विचारों को डेवलप करने के लिए करें, लेकिन अपने वक्त की कदर करें। 19 नंबर पॉइंट, 19वां पॉइंट आपसे बोलूँगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेना। जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता वो व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ता। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी एक मॉडिफिकेशन है जो मैं कहता हूँ कि अपने जीवन में जो व्यक्ति कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेता वो व्यक्ति सफल नहीं होता। आप अपने जीवन में कैलकुलेटेड रिस्क जरूर लीजिए, क्योंकि अगर आपका कैलकुलेटेड रिस्क कहीं ना कहीं अगर आपके सोचे मुताबिक आपको फल नहीं देता है, रिजल्ट्स नहीं देता है, तब भी आप बचे रह सकते हैं, पूरी तरह से जो है ख़त्म नहीं होते। और फाइनली 20वीं बात, लोगों की मदद करिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए। जब आप लोगों की मदद करते हैं तो किसी न किसी तरीके से आप अपनी यूटिलिटी वैल्यू को उनके सम्मुख जो है प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर आपकी यूटिलिटी वैल्यू है तभी आप किसी की मदद कर पा रहे हैं।
और मैं आपको बताऊं, हर किसी की यूटिलिटी वैल्यू है, आप हर किसी को मदद कर सकते हो। हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, उन्होंने अपनी एक जीवनी में ये चीज़ लिखी थी कि उनके पिता के पास में एक जो है भगवान शिव को जल चढ़ाने का एक लोटा था। वो गरीब परिवार के थे, तो वो देखते थे कि बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो ऑफिस के लिए जाते हैं, वो जो है भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए उनके पास कोई पात्र नहीं है, तो ऐसे में वो अपना पात्र वहाँ रख देते थे और उसी से जो है वो लोग जो है भगवान शिव को जल चढ़ाते थे। तो इस तरह से आप समाज की, अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं, और जब आप लोगों की मदद करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप भी जो है आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है। मैं जनरली इस बात को कहता हूँ कि रिस्पेक्ट इज़ अ टू वे ट्रैफिक। जब आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो रिस्पेक्ट आपको भी उतनी ही प्रोपोर्शनेटली में मिलती है, और मैं ये कहूँ कि उससे भी ज़्यादा मिल सकती है, तो इसमें भी कोई संशय वाली बात नहीं होनी चाहिए। सो दोस्तों, ये थी 20 प्रूवन पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आप इन 20 प्रूवन पॉइंट्स को अपनी जाति लाइफ में अगर फॉलो करते हैं, रिलीजियसली फॉलो करते हैं, तो आपकी समाज में, दोस्तों में, आपकी फैमिली में आपकी वैल्यू डेफिनेटली इन्हांस होने वाली है। मैंने इन सारे पॉइंट्स को अपनी किताब सक्सेस एंड यू और जर्नी फ्रॉम मीडियोक्रिटी टू एक्सीलेंस में भी इस चीज़ को जो है, इन चीज़ों को मेंशन किया है, और इस पर मैं पिछले 11-12 सालों से शोध कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं ह्यूमन साइकोलॉजी पे मैं उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और उन चीज़ों को आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ, ताकि आने वाली बुक में मैं उस चीज़ को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूँ। सो ये थे कुछ बहुत अच्छी बातें जो आप फॉलो करें और अपनी लाइफ को चेंज करें। सो मेरा चैनल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे इस YouTube चैनल ऑथर रवि शर्मा को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आने वाले समय में मैं आपके लिए अपने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो है वीडियोस अपलोड कर सकूं और मोटिवेट करें प्लीज़, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।